हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, बेसिकली आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का। आज हम पढ़ेंगे कॉमन नेम्स। आज हम कॉमन नेम्स पढ़ेंगे, तो हेडिंग लगाते हैं कॉमन नेम्स की। कॉमन नेम, कॉमन नेम्स, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन देखेंगे। सबसे पहले रूल क्या होगा? रूल सिंपली वही होगा। रूल पहले प्रीफिक्स लिखेंगे हम, प्रीफिक्स। फिर क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या लिखेंगे? सफिक्स। इसके बाद सफिक्स लिखेंगे। बेसिकली प्रीफिक्स तुमको पता है, वर्ड रूट। बेसिकली कार्बन 1 के लिए क्या लिखते हैं? मैथ। कार्बन 2 के लिए एथ। ये हमने सब पढ़ रुका। कार्बन 3 के लिए एथ प्रोप। कार्बन 4 के लिए ब्यूट। कार्बन 5 के लिए पेंट। कार्बन 6 के लिए हेक्स। कार्बन 7 के लिए हेप्ट। कार्बन 8 के लिए ऑक्ट। कार्बन 9 के लिए नन। कार्बन 10 के लिए डेक। तो बेसिकली ये तो सब हमने पढ़ रखा है। अब हम 1 बाई 1 अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के क्या देखने वाले हैं? कॉमन नेम्स। तो स्टार्ट करते हैं अल्केन से। नाम कहां से स्टार्ट करते हैं? अल्केन से। अल्केन बेसिकली कॉमन नेम एन से ही एंड होगा। कॉमन नेम एन ही लगेगा बेसिकली। जैसे अभी एग्जाम्पल समझो, जैसे मीथेन, इसको क्या लिखेंगे? मीथेन। C2H6, C2H6, इसको क्या लिखेंगे? इथेन। मीथेन, इथेन। और थर्ड C6C3H8, इसको क्या लिखेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन। अब आ जाओ इधर C4H10 पे। C4H10, इसको क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। इसको क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। इसके दो केस बन सकते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया? ब्यूटेन। इसको लिखेंगे एन ब्यूटेन। इसको क्या लिखेंगे? एन ब्यूटेन। अगर हमने इसी को इस तरह लिखा, इसकी दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं ब्यूटेन को? इस तरह। बेसिकली एक कार्बन, अगर एक कार्बन दो कार्बन से अटैच और है, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, इसका नाम पड़ेगा आइसोब्यूटेन। बेसिकली एक कार्बन से दो कार्बन अटैच है, तो इसको बेसिकली क्या बोलेंगे? आइसो ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे? आइसो। तो तुमको ब्यूटेन समझ में आया होगा। अब चलो पेंटेन समझते हैं। ब्यूटेन तक कहानी हो गई, पेंटेन और समझो। मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन। C5, C5H12, ये क्या हो गया? बेसिकली पेंटेन। पेंटेन। इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? एक तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन पेंटेन। एन पेंटेन।
और इसकी एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं एक इधर लगा सकता हूँ, एक कार्बन इधर। तो बेसिकली एक कार्बन अब अगर दो कार्बन से अटैच है, तो अभी हमने पढ़ा था इसको क्या बोलेंगे, आइसो। तो इसको क्या बोल देंगे, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, बाद में ए नहीं लगेगा क्योंकि अल्केन पढ़ रहे हैं अभी हम, कॉमन नेम एन रहेगा। इसकी और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, इसकी एक कार्बन ऊपर लग सकता है, एक पॉसिबिलिटी एक कार्बन नीचे लग सकता है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, आइसोपेंटेन की बात आएगा नियोपेन। अगर एक कार्बन बेसिकली तीन कार्बन से अटैच हो, एक दो तीन, एक कार्बन तीन कार्बन से अटैच हो, तो इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। जैसे अगर एक कार्बन तीन कार्बन से अटैच है, तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, नियो। इतनी बात समझ में आई। तो ये अल्केन हो गया। चलो अल्कीन की तरफ मूव करते हैं। अल्कीन, इसका कॉमन नेम एल्काइलिन होगा। इसका कॉमन नेम अल्काइलिन। अल्काइलिन। बेसिकली एक कार्बन से तो अल्कीन बन नहीं सकती, तो मिनिमम दो कार्बन लेंगे, C4। सबसे पहले लेंगे C4 C2H4 C2H4। इसको बनाओ C2CH2। इसको क्या लेके बोलेंगे, इसको बोलेंगे इथाइलीन। 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 और C3H6, इसको CH3CH डबल बॉन्ड CH2। CH2 सही है। इसको क्या बोलेंगे, एक दो तीन, प्रोपाइलीन। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन। इसको बोलेंगे प्रोपाइलीन। और एक केस C4H10 को, H8 को, इसको क्या बोलेंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज बनाओ। सबसे पहले CH3 CH2 CH2 CH2। बेसिकली इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा ब्यूटाइलीन। अल्फा ब्यूटाइलीन कॉमन नेम है, तुमको याद रखना है। अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, हाँ, तो इसको अब अल्फा इधर आ गया है, इधर अल्फा पोजीशन बोलते हैं, इसको बीटा पोजीशन। इसको बोलेंगे बीटा ब्यूटाइलीन। बीटा ब्यूटाइलीन। और इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, और बताओ, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो बेसिकली एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है, CH3 इधर CH2 आएगा, एक हाइड्रोजन इधर से हटेगा, क्योंकि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइलीन। एक कार्बन से दो कार्बन अटैच हो गए ना, एक कार्बन से दो कार्बन अटैच, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइलीन। आइसोब्यूटाइलीन। तो इतनी बात चमकी होगी आई थिंक। इतनी बात चमकी होगी तो अल्कीन समझ में आ गया, अल्केन पढ़ लिया, अल्कीन पढ़ लिया। अब हम मूव करेंगे अल्काइन की तरफ। अब बेसिकली कहाँ मूव कर रहे हैं हम, अल्काइन की तरफ। अल्काइन। अल्काइन, इसका कॉमन नेम एसिटाइलीन। एसिटाइलीन बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड C होता है। तो बेसिकली पहला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलेंगे,
और दूसरा इसको बोलेंगे मिथाइल, मिथाइल, और ये क्या है, एसिटाइलिन, मिथाइल, मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ, CH3 ऐसा, अब इसको क्या बोलेंगे बताओ, CH3, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाई मिथाइल। अब दो मिथाइल आ गए हैं, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल एसिटाइलिन, इसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। अगर मैं तीसरी C2H5, C2H5, C ट्रिपल बॉन्ड CH3, सही है, बिल्कुल सही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, ई पहले आएगा, मिथाइल बाद में, अल्फाबेटिकल, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। तो आई थिंक कितनी बात तुमको चमकी होगी, कॉमन नेम्स चमक रहे हैं ना। अब हम रेडिकल बेस्ड पे, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन हम रेडिकल बेस में पढ़ रहे हैं, रेडिकल बेस में। अल्कीन अल्केन अल्कीन अल्काइन हो गया। अब पहला रेडिकल बेस्ड, कॉमन नेम, कौन से बेस्ड, रेडिकल बेस्ड, रेडिकल बेस्ड, रेडिकल बेस्ड। तो सबसे पहले हम मीथेन लेते हैं। मीथेन का अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसकी CH3 ऐसे बनेगा, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो इसको बोलेंगे मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। ये याद करना है भाई मेरे, याद करना है ये सब चीजें थोड़ी, और इसको नेमिंग में कैसे यूज करेंगे वो तुमको पता चल जाएगा अभी। जैसे मिथाइल C2H6, C2H6, अब इसको ऐसे मत लिखो, CH3 इस तरह लिखो, या तो हम हाइड्रोजन इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, बात सिंपल रहेगी, चाहे इधर से निकालो इसमें चाहे इधर से निकालो। इधर तो कार्बन में एक ही चॉइस थी, क्यों, सी के साथ जो 4 हाइड्रोजन है उसी को निकालना है। इसको मीथेन इथेन के केस में एक हाइड्रोजन इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, बात सेम ही रहने वाली है, मतलब CH3 CH2 डॉट, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इथाइल, इथाइल, एक हाइड्रोजन इधर से निकाल दिया, मिथाइल इथाइल। अब CH3 CH2 CH3, अब इसकी पॉसिबिलिटीज बताओ। देखो या तो हम इधर से निकाल सकते हैं, इधर से निकालो चाहे इधर से, बात सेम रहने वाली है, इधर से निकालो चाहे इधर से, फर्स्ट से निकालो या थर्ड से, बात सिंपल रहने वाली। हाँ दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इधर से निकाल लें तो डिफरेंट बनेगा, मतलब तो देखो पहला क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, ये इधर से निकाल दिया हमने, तो इसको क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। अगर हमने ये वाला हाइड्रोजन निकाला तो क्या केस बनेगा, तो क्या केस बनेगा, CH3 CH3, ये केस बनने वाला है, इसको क्या बोलेंगे। अब ये वाला कार्बन देखो, इस वाले कार्बन से भी जुड़ा है, इस वाले कार्बन से भी, अगर एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो इतनी बात चमकी होगी। अब चलो ब्यूटेन की तरफ बढ़ते हैं, प्रोपाइल चमक गया तुमको, अब ब्यूटाइल की तरफ चलो, प्रोपाइल चमक गया, CH3 CH2 CH3। अब देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो हम एक हाइड्रोजन इधर से निकाल सकते हैं या एक हाइड्रोजन इधर से निकाल सकते हैं, दो ही पॉसिबल केस बन सकते हैं। देखो ना
सर हम इसका भी निकाल सकते हो, इसका इसका निकालना सेम ही तो है भाई। चाहे इसका निकालो, चाहे इसका निकालो, चाहे इसका निकालो, चाहे इसका निकालो, बात सेम ही रहने वाली है। बात क्या रहने वाली है? सेम ही रहने वाली है। तो इसका पहला केस CH3 CH2 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 CH2, इसको बोलेंगे क्या? एन ब्यूटाइल। इसको क्या बोलेंगे? एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल। अगर हम CH3 CH2 सी, अब हम निकाल रहे हैं इधर से एक हाइड्रोजन, तो इधर हो गया CH3। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब बेसिकली ये क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखो, अगर मैं एक CH3 ऐसा भी तो लिख सकता हूं इस ब्यूटेन को, CH3 CH3 CH3, 1 2 3 4, चारों बैलेंसिंग। हाँ, इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूं, एक पहला केस है, दूसरा ऐसा भी तो लिख सकता हूं। तो इसके क्या केस बन सकते हैं? या मैं इससे हाइड्रोजन निकालूं, चाहे मैं इससे हाइड्रोजन निकालूं, चाहे इससे हाइड्रोजन निकालूं, बात सेम ही रहने वाली है। चाहे इससे हाइड्रोजन निकालो, चाहे इससे हाइड्रोजन निकालो, चाहे इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, बात सेम। एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? या तो मैं इधर से निकाल दूं हाइड्रोजन, क्या दो ही पॉसिबिलिटी तो बनने वाली है। तो देखो CH3 CH3, और इधर से मैंने क्या निकाल दिया? एक हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? बेसिकली इसका नाम क्या पड़ेगा? एक कार्बन से दो कार्बन अटैच है, एक कार्बन से दो कार्बन, आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल इसका नाम पड़ गया। अब देखो CH3, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या थी? एक हाइड्रोजन इधर से निकालने की, CH3 CH3 CH3, एक बैलेंसी। इसको क्या बोलेंगे आप बताओ? इसको बोलेंगे टर्ड ब्यूटाइल, टर्सरी टर्सरी टर्ड ब्यूटाइल। न्यू मत बोल देना, न्यू मत बोल देना इधर, वरना तुम इधर फ्री बैलेंस ही है, इधर हेलोजन लगाओ, ऑक्सीजन OH लगाओ, कुछ भी ग्रुप लगाओ, इसको न्यू मत बोलना, ठीक है? तुमको इधर ही कंफ्यूजन आ सकती है थोड़ी। इसको क्या टर्ड ब्यूटाइल बोलेंगे, तुम इसको न्यू मत बोलने लगना बस। अब ब्यूटेन का केस हो गया, अब पेंटेन का केस लो। CH3 CH2 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 CH3, यही तो है। तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? या तो हम इधर से निकालें, चाहे हम इधर से निकालें, बात सेम रहने वाली है। और दूसरी पॉसिबिलिटी, चाहे इधर से निकालो, चाहे इधर से निकालो, बात सेम ही रहने वाली है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इससे। तीसरी पॉसिबिलिटी इधर से हो सकती है। तो बेसिकली चलो एक एक करके देख लो। CH3, इनके नाम CH2 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 CH2, और एक ये बैलेंस। तो इसको क्या बोलेंगे? एन पेंटाइल। एन पेंटाइल, इसको बोलेंगे एन पेंटाइल। अगर हम इधर से निकालेंगे हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH2 CH3, अगर हमने एक हाइड्रोजन इधर से निकाल लिया, तो इसको बोलेंगे एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। अगर हम थर्ड पॉसिबिलिटी की केस करें बात, CH2 CH, बेसिकली हमने इधर से निकाल दिया एक हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलेंगे? ये बेसिकली अब ये एक्टिव सेकेंडरी नहीं, अब ये सेकेंडरी पेंटाइल रहेगा, सेकेंडरी, क्योंकि दो कार्बन से अटैच है। इधर सेकेंड लास्ट में होना चाहिए और इधर बीच में, तो इधर इसका नाम है सेकेंडरी पेंटाइल।
और पॉसिबिलिटीज इसमें क्या बन सकती है, तो बेसिकली एक CH3 इधर ऐड कर दो, एक CH3 इधर ऐड कर दो, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। ये बेसिकली अगर इसकी ये पॉसिबिलिटीज है पेंटेन की, एक पेंटेन की, चाहे हम हाइड्रोजन इधर से रिमूव करें, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, कुछ अलग बात है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अलग बात है। तो मैं बेसिकली CH3 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 CH2, मैंने इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अब इसका नाम पड़ेगा नियोपेंटाइल। देखो एक कार्बन से कितने, 3 कार्बन अटैच है डायरेक्ट, एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, इधर CH2 है। तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। तो ये हो गए सब, मैंने कॉमन नेम्स लिखवा दिए। अब नेमिंग कैसे करते हैं, चलो नेमिंग देखते हैं। चलो नेमिंग देख लो, कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन, बेसिकली ये सब क्वेश्चन है। बताओ बताओ बताओ, नाम बताओ। ये बेसिकली एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन, टोटल 3 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। और ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसमें कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की, आइसोप्रोपाइल, ये YL लगना चाहिए, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब इसमें देखो एक कार्बन बेसिकली कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो बेसिकली नियो ग्रुप आ गया। इधर भी एक कार्बन है, तो इसको बोलेंगे कितने टोटल कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो नियो पेंटाइल अमाइन। इसको क्या बोलेंगे, नियो, बेसिकली 3 कार्बन से अटैच है, नियो 5 कार्बन है, 4 कार्बन, ये 5वां कार्बन, नियो पेंटाइल। और ये कौन सा ग्रुप है, अमाइन। तो ये नेमिंग चमक गई होगी। अब इसमें देखो एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच है और टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो इसका तो सिंपली नियोपेंटेन, ये तो हमने अभी देखा नियोपेंटेन, ये अभी देखा पिछली स्लाइड में। अब इसमें देखो तो बेसिकली इसमें, अब इसमें थोड़ी देखो तुमको दिक्कत हो जाएगी। इसमें तुम ये देखोगे एक कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से अटैच है, और तुम बोल दोगे क्या, नियो है। नियो नहीं है भाई, इधर भी ब्रोमीन लग रहा है, इधर इधर भी कार्बन CH2 होना चाहिए, मतलब ये नियो नहीं है, ये क्या है, टर्सरी, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी है ये, टर्ट टर्ट ब्यूटाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टर्ट ब्यूटाइल। और ये क्या है, ब्रोमाइड ग्रुप है, ब्रोमाइड। तो इतनी बात चमकी, और नोमेनक्लेचर करवा दे रहा हूं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बेसिकली मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन परफेक्ट एंड चिल्ड्रन परफेक्ट, मतलब स्टूडेंट्स। और तुम अपनी कैटेगरी फाइंड कर लो और चलो प्रैक्टिस करो। चार के बाद 5, फिर 6, फिर 7।
हाँ बताओ, इसका नाम बताओ। ये बेसिकली मिथाइल ग्रुप है, ये इधर इथाइल ग्रुप है, ये क्या है, ईथर। तो इसका कैसे लिखेंगे, इथाइल, ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल, मिथाइल, और ये क्या है, ईथर, ईथर। ये बेसिकली इथाइल मिथाइल ईथर। अब इसमें देखो, इसमें देखो बेसिकली कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और ये बेसिकली एक्टिव, अब क्या है, सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, तो इसको बोलेंगे एक्टिव से। 1 2 3 4, चार, चार ग्रुप है, हाँ। इसको क्या बोलेंगे, क्या बोला था, सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये कौन सा ग्रुप है, थायोल ग्रुप, थायोल। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गया था, मैंने सोचा था पेंटेन होगा, तो 1 2 3 4 5 पेंटेन है, और ये सेकंड लास्ट पोजीशन में, मतलब एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल है। देखो अच्छे से, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी अभी करवाए हैं यार सब, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। चिलम फूक के नहीं देखना है, क्या, चिलम फूक के लेक्चर नहीं देखना है, होश में देखना है। इधर पेंटेन है, अगर सेकंड लास्ट पोजीशन पे है तो बेसिकली NH2 ग्रुप लगा है, तो इसको NH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमाइन। और बेसिकली 1 2 3 4 5, आप देखो इधर सेकेंडरी पेंटाइल आएगा बेसिकली, इधर क्या आएगा, क्योंकि इधर ये सेकंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में है, तो बेसिकली सेकेंडरी, ये बेसिकली एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए सेकेंडरी पेंटाइल। और ये कौन सा ग्रुप है, क्लोराइड ग्रुप है, क्लोराइड। तो रेडिकल बेस्ड हमारा कंप्लीट हो गया, नेम, कॉमन नेम रेडिकल बेस्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फंक्शनल ग्रुप बेस्ड पढ़ेंगे। रेडिकल बेस्ड तो हो गया हमारा, हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप बेस्ड। तो इसमें देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखवा रहा हूं मैं, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप बेस्ड। फंक्शनल ग्रुप बेस्ड में सबसे पहला COOH ग्रुप, COOR, COOC, CO, COCl, इंपॉर्टेंट लिखवा दे रहा हूँ, CONH2, CHO, CnNC। तो बेसिकली इसमें एक एसिड, एक बेसिकली एक एसिड लिखेंगे इधर हम, एक एसिड। और ये बेसिकली एस्टर है, एस्टर है, एल्काइल, एल्काइल डॉट डॉट डॉट, इधर क्या आएगा, 8, O8। ये फंक्शनल ग्रुप बेस्ड है, हम अभी हम नेमिंग पर सीखेंगे इसके हम। और ये क्या है, एस्टर एनहाइड्राइड है, तो बेसिकली एक लगेगा, एक एनहाइड्राइड, एक एनहाइड्राइड, एक एनहाइड्राइड। और बेसिकली ये क्या है, एसिड क्लोराइड, तो एक क्लोराइड, एक क्लोराइड। और ये बेसिकली क्या है, अमाइड ग्रुप, ये सिंपली अमाइड। ये बेसिकली कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये बेसिकली इसको साइनाइड, नाइट्राइड नहीं बोलिए, अब हम बोलेंगे कॉमन में आइसोनाइट्राइड। इधर OIC एसिड बोलते थे कॉमन नेम से, अरे IPAC नेम है, इधर एक एसिड, ये सब याद रखना है। तो बेसिकली एक इसको क्या बोलेंगे, ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। अब इधर ओ आइसो नाइट्राइल, NC है, ओ आइसो नाइट्राइल। इतनी बात चमकी, ये सब तुम छाप लो, अभी तुमको बात नहीं चमकी होगी, तब क्वेश्चन करवाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर। अब इतनी बात लिख लेना, फिर एक चीज और लिखना है, इंपॉर्टेंट चीज,
अगर कार्बन 1 है और कार्बन 2 है तो मीथित नहीं लगाना है। अब हम क्या कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, तो हम कार्बन 1 के लिए क्या लिखेंगे, कार्बन 1 के लिए लिखेंगे फॉर्म, कार्बन 2 के लिए लिखेंगे बेसिकली क्या, एसिड, एसिड, और कार्बन 3 के लिए लिखेंगे प्रोपियोन, प्रोपियोन, और कार्बन 4 के लिए ब्यूटायर, ब्यूटायर, कार्बन 5 के लिए बेलर, बेसिकली क्या लिखेंगे, बेलर। ब्यूटायर में दो केस बनते थे, एक एन आइसो, और इसमें एन भी बनता था, आइसो भी और नियो भी, कोई भी हो बेलर ही लगाना है तुमको तीनों केस में। अब बेसिकली सी डबल बॉन्ड सी और फिर इधर सी रहेगा, तो इसको बोलेंगे एक्राइल, क्या बोलेंगे, एक्राइल, एक्राइल। और बेसिकली सी, सी डबल बॉन्ड और सी, तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, क्रोटोन, क्रोटोन। तो बेसिकली ये ग्रुप से याद रखना है तुमको। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग में सेटिस्फाइड नहीं कर सकता हो। एक्राइल क्लोरोटोन, कार्बन 1 है तो फॉर्म, 2 है तो एसिड, 3 है तो प्रोपियोन, 4 है तो ब्यूटायर, एन आइसो में एन भी होता है, इसमें एक केस आइसो भी होता है। कार्बन 5 में बेलर, एन भी होता है, एस भी होता है, नियो भी होता है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो एक्राइल, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बीच में है तो क्रोटोन। इतनी बात याद आनी चाहिए। देखो मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, तो बेसिकली तुम्हारा क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा और बेसिकली समझ में आ जाएगी चीजें। चलो राइट कॉमन नेम, क्वेश्चन, राइट कॉमन नेम। अब तुमको कॉमन नेम लिख के बताना है बस। ए एच सी डबल बॉन्ड ओ NH2, बी CH3 C डबल बॉन्ड O OH, सी CH3 CH2 CH2 COOH। चलो इनके नाम लिख के बताओ। और डी HC डबल बॉन्ड OH, इसका बताओ। तो बेसिकली इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, फॉर्म, फॉर्म। और बेसिकली क्या है, कौन सा ग्रुप है, अमाइड, तो बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे, फॉर्म अमाइड, फॉर्म अमाइड। इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तो हम पहले लिख देंगे एसिड, और फिर एसिड, एसिड ग्रुप प्रेजेंट है तो ओइक एसिड मत लिख लेना क्योंकि वो IUPAC नोमेनक्लेचर का है। तो हम इसमें एसिड IEC लिखेंगे एक, और IUPAC में ओइक लिखते थे हम, बेसिकली कॉमन नेम पढ़ रहे हैं तो एसिटिक एसिड। इतनी बात चमक गई होगी। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो चार कार्बन के लिए क्या लिखते थे हम, ब्यूटायर, बेसिकली ब्यूटायर, ब्यूटायर। और फिर एक एसिड लगाना है, एसिड ग्रुप है तो क्या लगाना है, एक एसिड, एक एसिड। और बेसिकली इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो एन ब्यूटायरिक, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें देखो एक कार्बन है तो फॉर्म, और बेसिकली एसिड ग्रुप है तो एक एसिड। और तुमने ये नाम रटे होंगे, एसिटिक एसिड, फॉर्म अमाइड, फॉर्मिक एसिड, ये नाम ऐसे बनते हैं। अब नोमेनक्लेचर करना आ गया। अभी तक 6, 7, 8, 9 में तुम याद करते थे कि एसिटिक एसिड CH3COH होता है, लेकिन आज तुमको नाम लिखना आ गया फाइनली, ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। डी तक हो गए। ई CH3 CH CH3
COOH, F, CH3, 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 COOH, ABCDEFG, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो बताओ, तीनों के नाम करके बताओ। बेसिकली इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है। और बेसिकली एक ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है? कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है, आइसो ग्रुप। और कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4। तो सबसे पहले एक ये आइसो ग्रुप दिखाई दे रहा है तो आइसो लिख दो, आइसो। और फिर 4 कार्बन है तो ब्यूटायर, ब्यूटायर। और फिर एसिड ग्रुप है तो एक लगा दो, एक एसिड, आइसोब्यूटायरिक एसिड। इसमें देखो तो बेसिकली एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच दिखाई दे रहे हैं, तुमको नियो ग्रुप दिखाई दे रहा होगा। और टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो नियो, और कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5। 5 के लिए बेलर लिखते थे, नियो बेलर। और फिर एक लगा दो, एक एसिड, क्योंकि एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसमें बताओ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इसमें बेसिकली कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो हम एसिड तो लिखेंगे, एसिड, एसिड। और फिर CN ग्रुप है तो ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, एसिड ओ नाइट्राइल। जी तक हो गया, EFG। अब चलो HIJ लिखो। HI, तो अब और कौन सा? बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH, COOH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एल्डिहाइड ग्रुप। और एक बेसिकली और लिख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, COH। चलो इन 3 के नाम और बता दो, इन 3 के नाम और बता दो। बेसिकली ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया इधर। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्राइल, एक्राइल, एक्राइल। और फिर क्या है ये? एक्राइल। एक एसिड लगाना है क्योंकि एसिड ग्रुप है, एक एसिड। ये बेसिकली क्या है? अच्छे से देखो, कार्बन 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 के बीच डबल बॉन्ड, 4 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे क्रोटोन, क्रोटोन। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप, क्रोटोन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और इसका नाम बताओ। बेसिकली ये भी क्रोटोन ही है, क्रोटोन। और कौन सा ग्रुप लगा है इधर? एक, क्रोटोनिक एसिड। तो आई थिंक तुमको फंक्शनल ग्रुप बेस्ड भी आ गया होगा और रेडिकल बेस्ड भी नोमेनक्लेचर लिखना आ गया होगा। तो बस बार बार देखो, ये नेम्स याद रखना है, क्योंकि ये मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछेगा कि इस मतलब देगा क्वेश्चन हेलो अल्किन हेलोअरिन से, अब बोलेगा नियोपेंटेन इज प्रेजेंट, फलाना फलाना, ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो इसीलिए मतलब ये कॉमन नेम्स आना चाहिए तुमको। मतलब इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा IUPAC में, क्वेश्चन बन गया, निकल गया। मतलब जो लेक्चर्स पहले अपलोड हो मतलब तुमने देख लिए हैं, उससे तुम्हारा IUPAC का क्वेश्चन हो गया। लेकिन एक कॉमन नेम्स के क्वेश्चन इंडिविजुअली नहीं आएंगे, क्वेश्चन देगा कि मतलब ये IUPAC नेम है, इससे ये बन रहा है, ये बन रहा है। तब तुमको कॉमन नेम ही पता नहीं होंगे, तुम्हारे क्वेश्चन नहीं होंगे। IUPAC का क्वेश्चन बन गया है, तुमने देख भी लिया है वो लेक्चर। ये लेक्चर बेसिकली तुमको हेल्प करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स निकालने में, मतलब कहीं ना कहीं यूज होंगे कॉमन नेम्स। तो चलो अच्छे से बार बार देखो लेक्चर और मतलब अच्छे से रिवाइज करो, कॉपी लिखो। चलो आज इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।